जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सर्दियों के मौसम में विभिन्न वजहों से बढ़ने वाले प्रदूषण से दिल्ली वालों को बचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समर एक्शन प्लान की तरह ही दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में पर्यावरण विभाग, वन विभाग, डीपीसीसी और डेवलपमेंट विभाग के साथ विंटर एक्शन प्लान बनाने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस बैठक में मुख्य तौर पर इस बात पर चर्चा हुई कि विंटर एक्शन प्लान में फोकस बिंदु क्या-क्या होने चाहिए, जिस पर सरकार आगामी दिनों में प्रमुखता के साथ काम करेगी। उसी के आधार पर आगे का विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। विंटर एक्शन प्लान को बनाने के लिए इस बार हमने आज जो डिस्कस किया है, जिस पर विंटर एक्शन प्लान दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा, उसमें 15 पॉइंट उभर करके आए हैं। इसी तर्ज पर दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 सूत्रीय कार्य योजना की शुरुआत करेगी। ये योजना पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, हरित युद्ध कक्ष और हरित दिल्ली अनुप्रयोग प्रदूषण हॉटस्पॉट, वास्तविक समय विभाजन अध्ययन, स्मॉग टावर, ई कचरा पार्क, वृक्षारोपण, पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करेगी। गोपाल राय ने बताया कि 5 सितंबर को होने वाली बैठक में संबंधित 33 विभागों के साथ सभी कार्रवाई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों के मौसम के दौरान दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि देखी जाती है। धूल और वाहन प्रदूषण और पराली जलाना जैसे कई कारक इसमें योगदान करते हैं। 15 पॉइंट उभर करके आए हैं, जिसमें पहला है दिल्ली के अंदर जो पराली पैदा होती है उसके पोल्यूशन को नियंत्रित करने का प्लान बनाना। दूसरा जो डस्ट पोल्यूशन है। तीसरा जो व्हीकल पोल्यूशन है, वाहनों से जो पोल्यूशन होता है। चौथा जो विंटर एक्शन प्लान जिस पर डिस्कस हम लोग प्लान बनाएंगे वो है ओपन जो कूड़ा बर्निंग है। उसके साथ जो अगला 5वां पोल्यूशन का जो पॉइंट्स है वो है औद्योगिक पोल्यूशन का। छठा जो एक्शन प्लान का जो डिस्कशन पॉइंट होगा वो ग्रीन वार रूम और ग्रीन ऐप को लेकर होगा। 7वां दिल्ली के अंदर हॉट स्पॉट्स हैं, उसको लेकर के एक्शन प्लान में शामिल किया जाएगा। 8वां इस बार हम लोग रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी आईआईटी कानपुर के साथ मिल करके करने का प्रयास हो रहा है, तो इस बार के एक्शन प्लान में उसको भी शामिल कर रहे हैं। 9वां स्मॉग टावर, 10वां ई वेस्ट पार्क, 11वां हरित क्षेत्र और जो वृक्षारोपण, 12वां अर्बन फार्मिंग, 13वां इको क्लब और जन भागीदारी एक्टिविटी आरडब्ल्यूएज और अदर जो ग्रुप्स हैं, और 14वां है फायर क्रैकर्स, पटाखों को लेकर के, और 15 है केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ डायलॉग और ज्वाइंट एक्शन प्लान। तो ये 15 पॉइंट्स आज की बैठक में उभर करके आए हैं। गोपाल राय ने बताया कि विंटर एक्शन प्लान के जरिए हम सभी तरह के अभियान चलाएंगे ताकि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से निजात दिला सके। साथ ही साथ अभियान शुरू करके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ ही पड़ोसी राज्यों की सरकारों से अपील करेंगे कि वो हमारे साथ सहयोग करें और प्रदूषण विरोधी उपाय अपनाएं, ताकि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। दिल्ली से मुस्कान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।